जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मिठा। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि कल का है। शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक्चुअली कल मुझे गुरुपा का मैसेज आया था सुबह मॉर्निंग में कि पुत्र तू आज मेरा सत्संग कंडी बैठ के कर, ते नाले मैनू दिल नाल इनवाइट करी और मैं जरूर आवांगा तेनू दर्शन देन। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर थोड़ी देर बाद में गुरुपा संगत जी मैं एक सत्संग भी सुनती हूँ, तो उन पर हेडिंग होती है कि पुत्र ए तेरे वास्ते है, तेनू जरूर सुनी। और इससे पहले मैंने वो सत्संग वाला तो सुने लिया था जो गुरुपा ने मुझे बोला था, तो वो सत्संग सच में मेरे लिए ही था। तो उसमें वो ही चीज़ बताई गई थी कि आज सत्संग करना मैंने आज गुरुपा ने हुक्म दिया है। और मतलब गुरुपा ने बोला था कि फूल लेके आई हो, जो कि गुलाब के फूल गुरुपा को पसंद है, और प्रसाद में समोसा प्रसाद जो पा को पसंद है, और चौखट पे भी लगाने थोड़े से फूल। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे बताया कैसे करना है। और एक बात मैं संगत जी और भी कहना चाहूँगी कि मेरे को ना गुरुपा ने वीरवार ब्लेस किया हुआ है। एक्चुअली हम हर वीरवार बस लेके जाते हैं, तो बस कभी स्किप हो जाता है तो थोड़ा सा होता है फील, मतलब अंदर लगता है कि आज मैं गई नहीं। तो मैं कल पा के पास बैठकर ऐसे ही थोड़ा सोच रही थी कि गुरुपा शायद आज मेरा बुलावा नहीं होगा ना आने का, लेकिन कोई बात नहीं, आपने मुझे एक हुक्म दिया है, ये भी सेवा ही है। तो शुक्राना गुरुपा जो सत्संग के लिए आपने बोला। फिर जैसे मैं बस बात कर रही होती गुरुपा के आगे, तो इतने में ही ना संगत जी हमारे अंकल जी की कॉल आ जाती है जो बस लेके जाते हैं। तो वो छूटते साथ मुझे एकदम से कहते हैं कि क्या बात है बेटा, आज जाना नहीं था बड़े मंदिर। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एक्चुअली अंकल जी के थ्रू मेरे को गुरुपा ने ये मैसेज दिया कि कहीं ना कहीं मेरा वहाँ पर भी बुलावा था, लेकिन आज जो ज़रूरी था मेरे लिए वो घर पर और गुरुपा की शरण में रहने का। तो अब मैं ना समझ गई हूँ संगत जी, जब भी गुरुपा आपको ये बात बोले कि सत्संग करना है कल ही बैठ के कर घर पर या जो भी है, तो कहीं ना तो वही ना आपके ऊपर कोई ऐसा बहार होता है या फिर कोई ऐसा संकट आना होता है जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम होती है, तभी गुरुपा ये चाहते हैं कि आप उनकी शरण में रहो। तो जब कल गुरुपा ने मुझे ये हुक्म दिया, मैसेज दिया, तो मैं समझ गई थी कि फिर संगत जी आगे भी मैंने कितनी बार, मैं 3-4 बार ऐसे सत्संग करे अकेले बैठ के, जब मेरे को पता चला था गुरुपा ने बताया था। तो शुक्राना गुरुपा, जो मैं समझ जाती हूँ आपकी बात, और इतना समझाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पहले बहुत बुद्धू थी, इतनी नहीं समझ पाती थी आपके मैसेज, लेकिन अब मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ। और मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ भी बोलने में गलती करूँ, माफ़ करना संगत जी आप भी। तो कल फिर संगत जी मैं फूल गुलाब के फूल लेके आई और समोसा प्रसाद जो कि आने बताया था। तो फिर मैंने चौखट पे भी लगाए और मैंने ना छोटी सी चेयर पे गुरुपा का स्वरूप रखा
और एक येलो चुन्नी से जो दुपट्टा देते हैं ना गुरुपा का, तो मैंने वैसे करा गुरुपा के, और थोड़े से फ्लावर करके, और फिर जो जिसमें जो चलाते हैं वो थाल में फ्लावर डाले, और गुरुपा के आगे जल प्रसाद रखा। कड़ा प्रसाद कल मैंने बनाया था, मैंने वो पे गुरुपा के आगे रखा, और फिर जोत जलाई, और फिर वेलकम बैंड बजा। जैसे पान ने बताया था मुझे सत्संग में, मैंने वैसे ही करा। कुछ भी कोई गलती हुई तो माफ़ करना पा। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी बस वेलकम बैंड हुआ, फिर उसके बाद शब्द शुरू हुए, तो मैं फिर वही आसन लगा के नीचे बैठ गई थी। छोटे से चेयर पे मैंने गुरुपा का स्वरूप रखा था, और वो चेयर ना अलमीरा के साथ थी, साथ में लगी हुई थी। तो बस ऐसे ही शब्द चल रहे होते हैं। तो संगत जी बहुत ही अच्छा, कैसे मैं आपको बताऊँ, मतलब एक ना परछाई सी बन जाती है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मतलब वो चीज़ मैंने फील करी है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक ऐसी परछाई बनती है, क्योंकि अलमीरा के साथ थी वो चेयर जिस पे मैंने गुरुपा का स्वरूप रखा था, तो वहाँ पे एक परछाई सी बन जाती है, और वो परछाई से साफ पता चल रहा था वहाँ पे कोई बैठा। जैसे एक परछाई होती है ना, फेस आता है फिर आपका नीचे का, तो बिल्कुल वैसा ही था वो। मैंने बहुत अच्छे से फील करा। शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और गुरुपा ने मुझे सच में ये बात बोली थी कि बेटा इनवाइट दिलना इनवाइट करी तो मैं आऊँगा। शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना आपका। और फिर उसके बाद संगत जी जैसे मैं सब सुन रही होती हूँ, तो मैं ऐसी आइस अपनी बंद कर लेती हूँ। पर मेरे साथ ना एक चीज़ अजीब भी होती है संगत जी। मैंने पहले भी सत्संग करे हैं, लेकिन कल बहुत अजीब सा हो रहा था मेरे से। मतलब मेरा शरीर थका थका, जैसे जैसे सत्संग शुरू हुए मेरे को मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं सो जाऊँ। मतलब ऐसे बैठे बैठे मैं आइस बंद कर लेती हूँ, तो ऐसे ही लगे जैसे सो जाऊँ। मतलब बैठे बैठे पता नहीं क्या हो रखा था, लेकिन गुरुपा की ब्लेसिंग थी, तो एकदम से मैं हिल जाती थी, जैसे मेरे को कोई हिला रहा है। तो मैं फिर एकदम आके आइस खोलूँ तो मैं माफ़ी मांगूँ कि बाबा क्या हुआ। तो हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई। गुरुपा की जो प्लेलिस्ट होती है संगत जी, तो मैं ना एक्चुअली मैं गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ मैं ये चलाऊँगी, आप ही बताना कौन सा चलाना है। क्योंकि जब मैंने सत्संग सुना था उसमें 1 घंटे का था, पता नहीं क्या हुआ सडनली एकदम से ना क्लिक हो जाता है प्लेलिस्ट, और वो 2 घंटे की थी। तो मे बी आई डोंट नो कि क्या हुआ, बट मुझे ऐसे लगा जैसे 5 आता है कि 1 घंटे की जगह 2 घंटा होना चाहिए। तो फिर ठीक है, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो ठीक है, फिर मैं बैठ गई और वही चला के तो वो चल रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मैं ऐसी आइस बंद करके ध्यान में हूँ, तो आप जो मैंने गुरुपा के स्वरूप में वो जो चुनरी ओढ़ रखी थी संगत जी, वो चुनरी भी मुड़ी। जैसे एकदम वो कैसे बताऊँ, चेयर पे जैसे हम कभी बैठते हैं तो पता चलता है ना, तो ऐसे हुआ। तो कैसे बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन ऐसे जैसे फील होता है कि हाँ वहाँ कोई बैठा है। चुनरी भी एकदम से सरक गई। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा बाबा, बस मैंने फील करा है कल आपको। मुझे माफ़ करना, बोलने में कोई गलती हो गई, मुझे आप भी माफ़ करना संगत जी। बस कल सच में मैंने फील करा है, बस अब मैं वही आपको बताना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। फिर संगत जी फिर सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। फिर बाद में मैंने लंगर प्रसाद भी भोग लगाया गुरुपा को। तो उसके बाद आरती, जब जैसे आरती हो जाती है, लंगर प्रसाद मैंने फिर रख दिया था। फिर उसके बाद ना संगत जी मैं ऐसे थोड़ा सा काम करने लग गई। तो अलमीरा जो मैंने आपको बताया था, जिस तरफ मैंने गुरुपा का स्वरूप रखा था, तो उसी साइड में संगत जी, सेम उसी साइड में मैं हैरान हो गई। जब मैं कोई सामान उठाने गई तो वहाँ जाकर देखा एक छोटी सी बटरफ्लाई, और वो भी ब्राउन सी। और जो गुरुपा का मैंने स्वरूप रखा था जिसमें मैं अभी सत्संग कर रही थी बैठ के, उसमें भी चोला बाबा ने ब्राउन कलर का डाला हुआ है। सो शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था संगत जी। मतलब मैं सब, वो पता नहीं क्या था मेरे हाथ में, मैं भूल गई। मैं वो भी छोड़ के वहीं बैठ गई, मैं हाथ जोड़ने लगी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और बहुत मतलब खुशी का शायद सही में मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा ने जो जो बात मुझे बताई थी वो सच में सच हुई है। और बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर वो कभी उधर उड़े, कभी उधर उड़, ऐसे ऐसे करके, कभी बाबा के वो जो स्वरूप रखा था कभी वहाँ आ जाए,
कभी ऊपर जा रही है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं उसी को ही देखी जा रही थी बार बार। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आप जो भी बोलते हो उस वाक्य में सच होता है, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं आपको ना एक बात और भी बोलना चाहती हूँ। कल जैसे जैसे शाम होती गई, रात होती गई, कल सच में मेरे पे बहुत भार था, बहुत भारी टाइम था मेरा। पता नहीं कौन सा संकट आना था। तो गुरुपा हमेशा हमें हर संकटों से बचाते हैं। शुक्राना गुरुपा, मुझसे कोई बोलने में गलती हुई तो माफ़ करना गुरुपा। तो ये सत्संग भी गुरुपा ने ही बोला है, क्योंकि कल का है तो बाबा मेरे को 3-4 बार बोल रहे थे कल से कि शेयर कर। तो पता नहीं, बस बाबा ने बोला तो ये शेयर करना पड़ा मुझे आज। तो मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी, मैं ना पहले काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो मैं ऐसे ही, मेरे को बाबा बोलते थे कि तू काली माता के मंदिर जा और चोला चढ़ा के आ, काली माता को ये भोग लगाया कर। तो मेरे को बस ऐसे लगा ठीक है, बाबा ने बोला है तो जाना चाहिए। तो मैं जैसे जैसे बाबा बोलते थे मैं जाती थी। और फिर ना एक चीज़ और हुई मेरे साथ, हमारे ही बहुत करीबी के थे। तो कल की बात बता रही हूँ मैं, कल बाबा ने मुझे ये बात बताई है। हमारे ही कोई बहुत करीबी थे जो काली माता के मतलब उन्होंने कोई पूजा करा के मेरे पे कुछ करवाया है, मतलब काली माता के थ्रू। तो मैं एकदम शॉक रह गई कि ये क्या था। और मैं ना संगत जी, मैं हमेशा परेशान होती हूँ जब भी गुरुपा का मैसेज देखती हूँ कि कोई करीबी है जो कर रहा है, तो मैं बार बार बोलती हूँ कि पा कौन है। और कुछ चीज़ें फिर मुझे डाउट भी हुई किसी पे, और जब हुई ना तो वो ऐसा डाउट हुआ संगत जी, आप बिलीव मानना मेरे माइंड से ही ना जाए। मैं चाह कर भी, जैसे मैं नहीं भी चाहती थी ना मैं सोचूं, फिर भी मैं उसी के लिए सोचती कि हाँ कुछ ऐसा ही होगा। तो मेरे बार बार माइंड में आए और मैं गुरुपा के आगे हाथ जोड़ रहे थे कि पा प्लीज़ बस एक बार मुझे बता दो कौन है, सामने ले आओ। और गुरुपा मुझे माफ़ करना, आप सच में सामने लेके आए पर मैं नहीं समझी, मुझे नहीं इतनी समझ थी। और ना ही मैं कभी ऐसी बातें सोच सकती हूँ कि कोई इतना करीबी कर सकता है। लेकिन कल जो चमत्कार हुए हैं ना, कल सच में मुझे गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी है संगत जी, मतलब मैं क्या बताऊँ। कल उस शख्स का पर्दाफाश हुआ है। तो और फिर मैंने पता नहीं, मेरे माइंड में ना एकदम स्ट्रांगली मैसेज आता है, गुरुपा जैसे बोलते हैं कि पुत्र आज पर्ची पाल है, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो मैं रात को फिर ऐसे ही गुरुपा के आगे पर्ची डाल लेती हूँ। और संगत जी आप बिलीव मानना, पहला नाम मैं वही लिखती हूँ जो मुझे शक था। मुझे शक तो था ही कि हाँ ये है, फिर भी मैं हाथ जोड़ रही थी कि बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पर पता नहीं क्यों मैं इतनी नफरत कर रही हूँ, क्यों मेरे मन में ये बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं। संगत जी मैंने 3-4 नाम लिखे जो मुझे लगता था कि ये है। फिर मैंने माफ़ी भी मांगी कि पा बस मुझे शक है, तो आप शक को दूर करना, जो भी है आप मुझे बताना। आप संगत जी आप बिलीव मानना, वो जैसी मैंने पर्ची उठाई वो ही नाम था जो मैं सोच रही थी। आई एम शॉकिंग। और संगत जी एक बात आपको और बताती हूँ मैं, एक्चुअली मेरे पे ना काफ़ी टाइम से ना मरण गिर रहा। तो मेरे को इतनी वैसे नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, बट जब मैं ऐसे सुनती थी तो मैं ऐसे कहती, मतलब बोलती थी कि गुरुपा क्या होता है ये मरण गिर, मतलब बिल्कुल ही मार देना, कैसे कैसे लोग होते हैं कर देते हैं। तो मैं फिर सुनते सुनते मैं इतनी परेशान हो गई। तो मैंने कल ना जब पर्ची बनाई ना संगत जी, तो मैंने गुरुपा से ना एक बात बोलती, पा आज मुझे ना सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि कौन है जो मेरे पे मरण क्रिया कर रहा है, सिर्फ मरण क्रिया का बताना। मैंने स्पेशल ये बात पा के आगे बोली थी कि पा मुझे ये बात बताना। और आप बिलीव मानना संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती, वो वही नाम निकला जो मेरे मन में था। और गुरुपा ने बोला कि जो तेरा शक था ना वो ही सच है, तू वहम मत कर क्योंकि वो सच है, वो शक नहीं है। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जो बंदा आपके सामने घूम रहा है, आपके मतलब इतने मीठे बन के संगत जी, लोग कैसे होते हैं, इतने मीठे बन से आपके घर पर भी आ रहे हैं, इतने प्यार से बातें हो रही हैं, सारी चीज़ें बहुत ही करीबी। सच कहा था गुरुपा ने, घर के भेदी ही होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं। सो
मैं सोच भी नहीं सकती। कभी कभार हमारी किसी से नहीं बनती है, लड़ाई हो जाना, कुछ भी मैं मानती हूँ संगत जी, इतनी तो सीधी मैं भी नहीं हूँ। कभी कोई बात हो जानी, हम भी मुंह से कुछ ना तो कुछ उल्टा सीधा निकाल देते हैं, लेकिन मरना बहुत ही बड़ी बात है कि किसी के लिए इतनी बड़ी बात सोच लेना उसको मारने के लिए। तो अब कल का जो, जैसे मैंने आपको बताया संगत जी, कल मेरे पे इतना भारी, पता नहीं वो क्या कर रखा था, मुझे नहीं पता। और संगत जी सच में जैसे जैसे रात हो रही थी ना, वो तभी से शुरू हो गया था जिस टाइम पे गुरुपा ने ये टाइम वगैरह सब गुरुपा ही नोट करते हैं कि आपने किस टाइम पे बैठना, किस टाइम पे क्या कोई कर रहा है तुम्हारे तुम्हारे लिए, ये गुरुपा को सब पता होता है। इसलिए एग्जैक्ट गुरुपा ने जिस टाइम मुझे अपनी शरण में बिठाया था, जब से सत्संग शुरू हो रहा था संगत जी, आप बिलीव मानना, तब से ही मेरा शरीर भारी भारी सा होने लग गया। पता नहीं क्यों, मैं जैसे ध्यान में बैठूँ वो तो मेरे को ऐसे लगे मैं सो जाऊँ। तो जैसे तैसे, तो शुक्राना गुरुपा कि आपकी शरण में थी, आपने बचाया मुझे। और फिर रात हुई तो जैसे मैं बेड पे लेटी, हाथ पाँव जोड़े गुरुपा को और प्रेयर करी, अरदास करी। फिर मैं सोच रही थी, क्योंकि पर्ची तो मैंने उस टाइम डाल चुकी थी, मैंने देख भी लिया था कि कैसे लोग होते हैं। तो मैं बस ऐसे हाथ मैंने जोड़े गुरुपा के आगे कि गुरुपा प्लीज़ इनको हमारे फैमिली से दूर करो, क्योंकि संगत जी हमारी फैमिली में उनका आना जाना है। सच बताऊँ ना संगत जी, तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे भाई हो गए, मम्मा वगैरह हो गए, ये तो हम सबका नुकसान कर रहे हैं। और डर लगता है इन सब चीज़ों का। हम चाहे किसी के लिए बुरा ना बोलें, लेकिन अपनी फैमिली को बचाना तो ये तो गलत नहीं है। मैंने वही पा के आगे अरदास करी कि पा हम मतलब ऐसा मन खट्टा कर दो ना, उधर से भी और इधर से भी कोई बोलना चालना ही ना हो, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इतना कुछ कर रहा है और मेरे लिए तो खास तौर पर मरण के गया। तो यही चीज़ थी। और माँ कालके का कल मुझे पता चली है, ये माँ कालके के उससे कर रखा है। भगवान माता रानी कोई भी गलत नहीं होते, हम सबको पता है कि माँ काली की जो पूजा होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो फिर कल क्या हुआ, एक्चुअली कुछ मतलब मुझे सपने ऐसे आते थे संगत जी, तो मैं डर जाती थी शुरू में। जब मैं गुरुपाल से जैसे जुड़ी थी, तो मैंने ना गुरुपाल से अरदास करी थी, बाबा मेरे को मत दिखाया करो, मैं डर जाती हूँ। तो संगत जी सच में मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे सपने आते हैं, मुझे याद ही नहीं रहता। और कल आप बिलीव मानना, मैं सो गई, मतलब मैं जो मुझे थोड़ा बहुत है, मैं आपको याद है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सच में मुझे कोई भी सपना याद नहीं रहता संगत जी। बस इतना पता है कि मैं सो रही हूँ और इतनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, क्या हो रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, आई डोंट नो, मेरे को शक्ल वकल कुछ याद नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आपको एक चमत्कार और बताती हूँ मैं, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं गुरुपा का ना छोटा स्वरूप अपने मतलब जब सोती हूँ तो अपने पास रख के सोती हूँ, मतलब अपने हेड सिर के पास रख के। तो आप ये देखो, वो सिर के पास रख के मैं सोई हूँ और वो कहाँ पे नीचे पैर, मतलब यहाँ पे पैर से थोड़ा सा ऊपर जाकर, और बिल्कुल गुरुपा का जो स्वरूप है मेरे पास, आगे गुरुपा का छोटा सा स्वरूप है और पीछे चरण स्वरूप है। जैसे कि चरण स्वरूप एकदम पलटा हुआ था और ऐसे लगता है जैसे बाबा खड़े हैं, मतलब सच बताऊं, जैसे पैर मतलब ऊपर साइड पे मेरे पेट से थोड़ा सा नीचे, पैर से ऊपर। तो वो जब मैं सुबह उठी ना, तो मेरे ढूंढूं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जब भी मेरी आंखें भी खुलती हैं बीच में, तो सबसे पहले मैं स्वरूप ढूंढती हूँ कहाँ के गुरु जी का। तो मेरे पास ही होते हैं, या इधर या उधर हल्का फुल्का हिल जाता है, जैसे मैं अपने पास रख के सोती हूँ। लेकिन कल मैं परेशान, मैंने कहा गए कहाँ, मैं इधर उधर देखूँ, मैं खड़ी भी हो गई, देखा तो बिल्कुल नीचे एकदम यहाँ पे साइड में पैरों से थोड़ा ऊपर वहाँ पड़ रहे। तो मैंने उठाया और गुरुपा के चरण थे उस टाइम पे, मतलब वो पलटा हुआ था, चरण थे, और उससे पता नहीं मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे गुरुपा खड़े थे। तो पता नहीं संगत जी मुझे समझ नहीं आया। शुक्राना गुरुपा, जो भी आपने संकट काटा, शुक्राना। तो फिर उसके बाद ना संगत जी क्या हुआ, एक्चुअली मैं सुबह उठती हूँ, फिर जैसे मैं नहा के पूजा करती हूँ, तो मेरी आदत है जो भी पहला सत्संग होता है मैं ज़रूर सुनती हूँ, वो चाहे मैसेज हो चाहे सत्संग हो, क्योंकि मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा ये जो भी पहला होगा बस मैं ये सोचूंगी कि आपने मेरे लिए मैसेज दिया है। तो वही बात हुई संगत जी, मैं पूजा करके जैसे बैठती हूँ, चाय भोग लगाती हूँ गुरुपा को। फिर उसके बाद ना मेरे को मैसेज आता है कि पुत्र ऐ सत्संग सुन, तेरे वास्ते है। तो पहली हेडिंग यही थी जो ऊपर थी, तो शुक्राना गुरुपा। और उसमें
एग्जैक्ट मतलब संगत जी, मैं हैरान हो गई जब मैंने सत्संग सुना वो। तो उसमें ये बात बताई थी, एक आंटी जी बता रहे थे कि उन पे एक क्रिया छोड़ी हुई थी, वो भी माँ कालके के उससे, जो एग्जैक्ट मैं आपको बता रही हूँ जो चीज़ हुई थी। तो कल तांडव हुआ है माँ कालके का और गुरुपा का। ओ माय गॉड, मतलब माँ कालके और गुरु जी का तांडव हुआ था। और बस गुरुपा ने, मैं इतना जानती हूँ कि कल गुरुपा ने मुझे बचा लिया, क्योंकि माँ शक्ति जो है, माँ कालके की शक्ति जो है वो भी बहुत पावरफुल है। बाबा मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, आपकी ही आज्ञा थी ये शेयर करना है तो मैं ये शेयर कर रही हूँ। लेकिन संगत जी, जो मैंने मैसेज पढ़ा या मैंने गुरुपा से बात करी, फिर उसके बाद गुरुपा ने जो मुझे संगत ये सुनाया, सत्संग सुनाया, एग्जैक्ट मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ। और अभी भी मैं गुरुपा के पास बैठ के ही शेयर कर रही हूँ। तो वो कल एक मतलब दोनों पावर एक दूसरे से लड़ रही थी, पाप मेरे लिए लड़ रहे थे, क्योंकि कल माँ कालके का वो जो जिसने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ था वो मरण क्रिया का जो, क्योंकि माँ कालके बहुत पावरफुल है, आपको सबको पता है। सो कल मुझे बचाया है गुरुपा ने। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं एक बात और बताती हूँ संगत जी, जब मैं सुबह उठी हूँ आज, कल का ही सत्संग सुना रही हूँ आपको, आज जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी हूँ, आप संगत जी आप बिलीव मानना, मेरा शरीर ऐसे जैसे मुझे किसी ने इतनी गंदी तरह से पीटा हो। मतलब पता नहीं क्यों मेरा शरीर ना काम करे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो असर होता ही है हम पे भी ना संगत जी। तो पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैर एकदम ऐसे हो रखे, मतलब अभी इवन अभी भी थोड़ा बहुत लगता है मुझे एकदम से, पता नहीं क्यों ऐसे हो रखा है। तो मैं भी ऐसे हाथ वाथ जोड़े गुरुपा का, और क्योंकि मुझे तो याद रहता नहीं है सत्संग, सॉरी सपना याद नहीं रहता कि क्या होता है मेरे साथ क्या नहीं। लेकिन जब गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया तो उसके थ्रू मुझे पता चला, और जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसके बाद मैं बोलने लग क्या हूँ, क्योंकि गुरुपा हर पल मुझे बचा रहे हैं संगत जी। सच में वो बहुत कृपा मुझ पे करते हैं। और गुरुपा जो भी बोलते हैं ना, प्लीज़ आप उनकी बात मानिए। अगर वो ये बोलते हैं कि आज सत्संग करना है, तो कहीं ना तो कहीं वो कुछ ना तो कुछ ऐसा हमें संकटों से बचा रहे होते हैं। ये बात अब मैं सच में समझ गई, पहले मुझे नहीं समझ में आता था, मुझे माफ़ करना पा, लेकिन अब थोड़ा बहुत जैसे मैं समझ रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये जो कल सत्संग मेरे साथ हुआ जो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी, ये भी गुरुपा मुझे बार बार बोल रहे थे, पुत्र तू शेयर कर, तू शेयर कर, ऐसा सत्संग शेयर कर। और आज भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। आज भी मैंने 2 सत्संग सुने जब मॉर्निंग में, तो फिर दोबारा से मुझे ये पुत्र तू सत्संग शेयर कर। तो फिर मैं समझ गई कि हाँ गुरुपा ने मुझे बोला है सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है जो आप पे बहुत ज़्यादा भारी होता है ना, सत्संग शेयर करने से आपके कष्ट भी करते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे साथ। आगे भी मैंने शेयर करा है, लेकिन अब मेरे साथ ना बहुत बहुत अलग अलग बातें हो रही हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। लेकिन बस मैं अब एक बात समझ गई हूँ कि गुरुपा, जिनके साथ गुरुपा है ना, उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे मैसेज भी देते हैं कि पुत्र तू घबराया ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, हमेशा तेरे नाल है, बस तू सच दी राह ते चल और मैं तेरे अंदर आ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और मैंने 2-3 सत्संग अपनी मम्मी के शेयर करे थे। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ संगत जी, ऐसी मेरी फैमिली का गुरुपा भी हमेशा मैसेज, जैसे मैं प्रेयर करती हूँ गुरुपा से, तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरी मम्मा, मेरे दोनों भाई और मेरा ऐसे कृपा करना मुझ पे। तो गुरुपा हमेशा यही बात बोलते हैं कि पुत्र मैं हमेशा तेरी और तेरी फैमिली के विच ही रहंदा, और हमेशा पल पल तुहानू पजा रहे हैं, लेकिन उनका शुक्राना तू कर। तो ये मुझे बहुत बार बोला, पा मुझे माफ़ करना। लेकिन आज ये बात बोलना चाहती हूँ कि वाकई में मेरे बड़े भैया की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, एक्चुअली उनको फीट का वो रहता है। तो काफ़ी टाइम से, जब से गुरुपा से मैं जुड़ी हूँ ना संगत जी, तब से मेरा भाई भी ठीक है, और वो ड्रिंक वगैरह भी करता है, तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो उसका डिवोर्स हुआ था, तो तब से वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा परेशानी जैसे घर में थी। तो इस वजह से, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है, क्योंकि गुरुपा से जुड़ा है वो भी, जैसे मम्मा, बड़े भाई मम्मा और मैं जाते हैं गुरुपा के वहाँ। लेकिन जो मेरा छोटा भाई है ना, माफ़ करना गुरुपा,
तो वो महादेव को इतना मानता है, वो इतना बड़ा महादेव का भक्त है, लेकिन वो बस जैसे हम गुरुजी का कुछ बोलते हैं तो ये ऐसा नहीं है, बस हाँ हाथ जोड़ के अच्छा ठीक है जय गुरु जी, बस ऐसे ज़रूर कर देता है हमारे जैसे हम कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके मन में अभी तक ये नहीं आता कि जय गुरु जी बोलूँ अपने से या मैं वहाँ पे मंदिर जाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने वो गुरुपा से बोला, तो पा भी बोलते हैं कि तू टेंशन ना ले, कोई नहीं, जब 2 टाइम आएगा तो मैं अपने आप बुला लूँगा। शुक्राना गुरुपा। और छोटे भाई की भी तबीयत ख़राब हुई थी जब बीच में, तो मेरे गुरुपा ने ही उस पर कृपा करी थी, तब उसको भी ठीक करा। और मेरी मम्मी पे भी हमेशा कृपा करते हैं, तो आज अपनी फैमिली के लिए भी मैं गुरुपा आप सबके लिए शुक्राना, मेरे दोनों भाई मम्मा के और मेरी तरफ से आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, जो हम सबको आपने ब्लेस किया हुआ है। और बस कृपा ऐसी हम सब पे अब बनाए रखना बाबा। और मुझे जो आप पल पल बचा रहे हो ना गुरुपा, मेरे साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैं सोच भी नहीं सकती। और आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी कि कौन करीबी है, कौन कर रहा है, ऐसे ये चीज़ें हैं। और संगत जी मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से अपने घर पर मतलब कि जॉब छूट गई थी, काफ़ी टाइम से अपने घर पर थी, तो ये गुरुपा ने ही मुझे बचाया। ये मरण क्रिया करने वाला है जॉब, जो मेरा काम वगैरह सब छुड़वा दें, ये वही बंद है, मतलब उसी ने ही करा है, ये एक ही बंदा है। तो वो बार बार मेरे को थोड़ा सा शक होता था, तो मैं सोचती थी कि नहीं यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर पता नहीं क्यों कल इतना स्ट्रांगली मैसेज आया कि पुत्र पर्ची पाल है, क्योंकि गुरुपा को तो सब पता है और मेरे मन में भी जो शक था वो भी गुरुपा को सब पता था। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और आज बस गुरुपा मुझे सत्संग शेयर करना था, तो मैंने आज वो सत्संग शेयर करा, आपका हुक्म था। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपकी वडियाई करने का आपने मुझे मौका दिया बाबा। मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ बाबा मुझे माफ़ करना। अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना, उनने कुछ गलत बोल दिया हो तो। और अंकल जी आप भी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मैंने बस कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी जाती, कुछ चीज़ें फील करी जाती है। जैसे कल बाबा का मैंने बताया था कि साक्षात बैठे थे वहाँ पे, तो और उसके अलावा मेरे से कोई भी भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ करना। और बस मेरा अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ मैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय देव। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।